मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। इन रैलियों को लेकर चुनाव आयोग सोच में पड़ा है। जब देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, तब इन चुनावी रैलियों की भीड़ ने चुनाव आयोग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो यूपी का चुनाव महीने 2 महीने टालने तक का सुझाव दे दिया है। तब चुनाव आयोग को दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और स्वास्थ्य के जानकारों के साथ बैठक करनी पड़ी। आज की बैठक में आयोग ने चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और वोटों की गिनती के दिन को लेकर कोरोना के प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने पर सुझाव मांगा। साथ ही चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग एक बार फिर जनवरी के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेगा। 5 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर चुनावी रैलियां धुआंधार हो रही हैं और इनमें जबरदस्त भीड़ जुट रही है। इस बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया गया है, मगर दिन में होने वाली रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया है। लेकिन चिंता का विषय तो ये है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को परसों आगाह करते हैं देश को, और फिर मैं दिन भर जब उन्हीं का विजुअल, उनकी पार्टी का विजुअल देखता हूँ, बाकी दलों का भी, तो वो चिंता का विषय होता है। कोरोना से आप इस दोहरी मानसिकता से, दोहरे तौर तरीकों से नहीं लड़ सकते। अगर वो गंभीर है तो वो गांभीर्य हमारे मनसा वाचा कर्मणा में दिखना चाहिए, जो दिख नहीं रहा। वरुण ने लिखा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। यूपी की जहां तक बात है तो यहां भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मेरठ में उस वक्त कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए जब ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। आज कोविड के हमारे को 4 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें से 3 फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और एक स्टूडेंट है स्कूल का, वो पॉजिटिव मिला। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और बच्चा है, इन सबकी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कल भेजा जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में भीड़ के बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी का चुनाव टालने का सुझाव दिया था। जवाब में चुनाव आयोग कल यूपी का दौरा कर जायजा लेगा कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की स्थिति क्या है। वहीं माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद ही आयोग कोई फैसला करेगा। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, आज तक। हमारे देश के कई राज्य जहां ओमिक्रॉन से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू को हफ्ते भर टाल दिया गया, और ये इसलिए टाला गया ताकि लोग नववर्ष की खुशियां मना सकें। परिणाम लापरवाही, भीड़ भाड़ के तौर पर अब सामने आ रहा है। ये खतरनाक है। दिल्ली के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। कुल 141 मामलों में अकेले मुंबई में 73 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए, जिनमें से 27 मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से पड़ोसी राज्य गुजरात में हड़कंप मच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सुबह सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां भर्ती मरीजों के साथ बात की, साथ ही जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। जहां गुजरात और महाराष्ट्र अलर्ट पर हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। जहां कई राज्य नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं बंगाल में नाइट कर्फ्यू को 1 हफ्ते टाल दिया गया है ताकि लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न का लुत्फ उठा सकें। बहुत सारे राज्यों में तथा शहरों में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया गया है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और कोलकाता शहर की बात करें, यहाँ पे नाइट कर्फ्यू फिलहाल इस वीक के लिए, यानी कि जो वीक
इस साल का आखिरी वीक है उसके लिए नाइट कर्फ्यू को हटाया गया है ताकि फेस्टिव सीजन में लोग घर से बाहर निकल आए। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर की तस्वीर और भी डराने वाली है। राज्य में ओमिक्रॉन के 6 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भीड़ बेकाबू है। ये वही पार्क स्ट्रीट है जहां पे कल ट्रैफिक रोक दिया गया था और इसको कम्प्लीटली एक वॉकिंग स्ट्रीट बना दिया गया था और उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी थी और जिसके बाद विजुअल्स जो थे वो वायरल हो चुके थे। बहुत सारे लोगों की एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। पूरब में जहां ओमिक्रॉन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहीं दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई में पंकज उपाध्याय के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक।